हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं होलसेल बैंकिंग वर्सेस कमर्शियल बैंकिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं होलसेल बैंकिंग क्या है एंड कमर्शियल बैंकिंग क्या है। दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि होलसेल बैंकिंग है क्या। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे आप बोल सकते हो होलसेल बैंकिंग जो है वो किसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन को। इट मींस हमारी जो होलसेल बैंकिंग है वो लार्ज कॉर्पोरेशंस को, बड़ी कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट कंपनीज को क्या करी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये सिंगल या फिर इंडिविजुअल पर्सन को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। और कौन नहीं प्रोवाइड करता? होलसेल बैंकिंग। फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। एंड फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिटेल में जानना है होलसेल बैंकिंग के बारे में तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहें तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट होलसेल बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको जो भी बेसिक जो भी डाउट्स है आपको वो सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे तो हम लोग ओनली होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग के डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे बेसिक चीजें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं होलसेल बैंकिंग कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड, सर्विसेज के पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, होलसेल बैंकिंग क्या है। होलसेल बैंकिंग ऐसी बैंकिंग सर्विसेज है जो किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन को। यहाँ पे वो स्मॉल कॉर्पोरेशन या फिर इंडिविजुअल पर्सन को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही है। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन अब देखिए वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करी है। सर्विसेज लाइक कैश मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, एडवाइस भी देती है, वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनीज को सपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ द मर्ज या फिर एक्विजिशंस के थ्रू। देन ट्रस्ट बिल्ड करती है अमंग द कॉर्पोरेट्स एंड और भी बहुत सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, होलसेल बैंकिंग प्रोवाइड करती है। इवन आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी होलसेल बैंकिंग है वो कमर्शियल्स एंड कॉर्पोरेट बैंक को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे होलसेल बैंकिंग क्लियर है। अब हम कमर्शियल बैंकिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, होलसेल बैंकिंग किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लार्ज कॉर्पोरेशंस को, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। उसका उल्टा आप यहाँ पे बोल सकते हो, कमर्शियल बैंक किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अपने कस्टमर्स को। एंड वो सर्विसेज कौन कौन सी है, जैसे कि आप बोल सकते हो डिपॉजिट की सर्विसेज हो गई, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन हो गई, कोई एजेंसी सर्विसेज हो गई। अभी एजेंसी सर्विसेज लाइक कौन कौन सी सर्विसेज, एटीएम बोल सकते हो आप, मर्चेंट बैंकिंग बोल सकते हो, ट्रांसफरिंग मनी एंड अदर एसेट। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंकिंग अपने कस्टमर्स को। इट मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सबको क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन उसके सर्विसेज देख लेते हैं। सर्विसेज देखिए, जैसे क्या होता है, किसी कस्टमर्स को अकाउंट ओपन करना है एंड डिपेंड अपॉन उसके रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, हो सकता है उनको करंट अकाउंट चाहिए या फिर सेविंग अकाउंट चाहिए या फिर फिक्स अकाउंट चाहिए। तो डिपेंड अपॉन दियर रिक्वायरमेंट कस्टमर यहाँ पे अपना क्या करता है, अकाउंट ओपन करता है। देन इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी कमर्शियल बैंकिंग है उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आपका बैकग्राउंड लाइक आपके बैंक में ज्यादा पैसे होने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप होलसेल बैंकिंग में जाओगे, आपका लार्ज कॉर्पोरेशन है, तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे जो बेसिक्स का डिफरेंस था होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग के बीच का, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं। देन आप और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, होलसेल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड टू द लार्ज कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। देन गवर्नमेंट से बोल सकते हो एंड अदर इंस्टीट्यूट को भी वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वेयर एज जो हमारी कमर्शियल बैंकिंग है वो किसको सर्विसेज प्रोवाइड करी है, स्मॉल कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, लार्ज कॉर्पोरेशन था और वो इंडिविजुअल कस्टमर या फिर कंज्यूमर को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही थी। बट यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करिए, स्मॉल कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करिए। देन यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी कमर्शियल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज क्या करती है, सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बट उसके जो कस्टमर है वो क्या होंगे, डिफरेंट कस्टमर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर सेगमेंट यहाँ पे ये क्या है, लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए है और ये किसके लिए, स्मॉल कॉर्पोरेशन के लिए। ये इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर इतना फोकस नहीं करती और यहाँ पे ये इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए फोकस करती है। तो इस तरह से आप होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंगली उनके सर्विसेज के हिसाब से। आई होप आपको यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने किया होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग का, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है। अब हम और भी अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, होलसेल बैंकिंग और ये क्या है, कमर्शियल बैंकिंग। अभी दोनों का मैं काफ़ी अच्छे से आपको डिफ्रेंशिएट बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट, अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो होलसेल बैंकिंग है वो किसको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लार्ज कॉर्पोरेशन को। और कौन कौन से लार्ज कॉर्पोरेशन है, लाइक गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट हो गए, पब्लिक कंपनीज हो गए विद
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज ये लार्ज कॉर्पोरेशंस को टारगेट करे या फिर उनको सर्विसेज दे रही है। वेयर है आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी कमर्शियल बैंकिंग है वो फाइनेंशियल सर्विसेज किसको देती है, स्मॉल कॉर्पोरेट्स को और इंडिविजुअल पर्सन को भी, इवन अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा तो भी वो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जबकि होलसेल बैंकिंग में ऐसा नहीं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो होलसेल बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगी। तो ये मेन चीज़ें हैं। देन फंक्शंस बोल सकते हो या फिर ये कौन कौन से सर्विसेज देती है, लाइक मर्जर का हो गया, एक्विजिशन हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए, अंडर राइटिंग हो गए, कैश मैनेजमेंट हो गए, सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटेड अमाउंट, ये सारी सर्विसेज या फिर फंक्शंस किसके हैं, होलसेल बैंकिंग के। वेरएज़ अब हम कमर्शियल बैंक के देख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक देखिए कौन कौन सी सर्विसेज या फिर कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे पहला उसका क्या बोल सकते हो आप, क्रेडिट क्रिएशन है, देन डिपॉजिट करना हो सकता है, कस्टमर जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है वो डिपॉजिट करना, देन डिपॉजिट करने के बाद डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको विड्रॉ करना। तो विड्रॉ करना अमाउंट विद द हेल्प ऑफ द चेक एंड डेबिट कार्ड से वो कैसे विड्रॉ करता है। क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटीज़ है, जो आपका कोई भी पर्सनल एसेट है उसके अगेंस्ट कैसे लोन प्रोवाइड करना है वो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ एंड लॉकर की फैसिलिटीज़ भी, या फिर ये सारे फंक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कमर्शियल बैंक इसको अपने कस्टमर्स को। देन नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कस्टमर सेगमेंट। तो कस्टमर सेगमेंट जैसे कि मैंने बताया जो हमारा होलसेल बैंकिंग है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, लार्ज कॉर्पोरेशन के ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं करता। तो इसलिए इसका कस्टमर सेगमेंट भी क्या होगा, लार्ज कॉर्पोरेशन का होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का होगा, गवर्नमेंट्स बॉडीज होगी, एंड और भी बहुत सारे क्या होंगे होलसेल बैंक्स के अंदर उसके कस्टमर सेगमेंट होंगे। इट मींस इन शॉर्ट्स बोल सकते हो लार्ज कस्टमर होंगे। अगर आप कमर्शियल बैंक में देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर क्या होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, ये सारे क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर कस्टमर सेगमेंट है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं होलसेल बैंकिंग के। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे बैंक है जो किसके अंडर आ रहे हैं, होलसेल बैंकिंग के अंदर आते हैं। इवन कमर्शियल बैंक में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे भी देखो एसबीआई है, देन कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी बहुत सारे बैंक्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग मोस्ट ऑफ द सर्विसेज सेम प्रोवाइड करते हैं, बट वो किसको प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर हैं वो क्या होते हैं, उनके डिफरेंट होते हैं। देन अगर डिसएडवांटेज के वे से अगर आप जाओगे तो होलसेल बैंकिंग में क्या होता है, कस्टमर को फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, एंड उस अमाउंट का जो लोन का प्रोसेसिंग फीस है वो चार्जेस क्या होता है, हायर होता है। वेयर एज अगर आप कमर्शियल बैंक में जाओगे तो यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है कस्टमर्स के लिए। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे होलसेल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग के जो भी डिफरेंस है वो आपको इजी समझ में आ गया है, सो दैट आप अपने एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकते हो अलॉन्ग विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।